किसी को सुख चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को जीवन जीने के लिए एक बेहतरीन साथी चाहिए। सबको कुछ न कुछ चाहिए। याद रखिए, जो आप अपने से बाहर की चीज़ों को चाहते हैं ना, वो हमेशा आपको एक जैसा सुख का अनुभव नहीं दे सकता। एक पल में आपको सुख का अनुभव कराएगा, लेकिन साथ ही साथ वो जो सुख दे रहा है ना, उसको लेके कब उड़ जाएगा कुछ पता नहीं। किसी भी व्यक्ति पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। हम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही वह व्यवहार करे, वैसे ही वह बर्ताव करे। इंसान है, मनुष्य है, उसका अपना सोच समझ संस्कार है। कई बार हमने देखा है आसपास बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, एक दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, लेकिन अचानक कुछ काल के बाद एक दूसरे की जिंदगी से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी वो एक दूसरे के जीवन में थे ही नहीं। तो संसार में जो भी चीजें हैं ना, वो सब अनित्य हैं। अनित्य मतलब जो हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। जैसे पेड़ के बारे में चिंतन करिए, विचार करिए। जो पेड़ आपके आसपास नजर आता है, एक काल में वो एक फल के अंदर बीज रूप में व्याप्त था। फल का आपने सेवन किया, बीज उठा करके कहीं छोड़ दिया या जमीन के किसी हिस्से में लगा दिया। फिर क्या हुआ? कुछ काल के बाद वहां पे अंकुरित हो गया वो बीज, धीरे 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 पेड़ हो गया। फिर वो भी अपने जैसा फल देने लगा। कितना समय तक? कुछ समय तक, 10 साल, 5 साल, 15 साल। फिर स्वतः उस पेड़ की जो जमीन से जुड़ी जड़ें हैं ना, कमजोर होती चली जाएंगी। जमीन से जो उर्वरा ले रहा है वो उर्वरा लेने की शक्ति उसकी क्षीण होती जाएगी और धीरे 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 उर्वरा के अभाव में, पोषक तत्वों के अभाव में वो पेड़ सूख जाता है। और फिर उसकी सारी लकड़ियां कोई न कोई व्यक्ति उठा करके जला देता है, ईंधन के रूप में उसका उपयोग कर लेता है। और फिर क्या होता है? मिट्टी में हमेशा के लिए वो तिरोभाव को प्राप्त हो जाता है। अब ये बात तो बहुत छोटी सी समझानी थी मुझे, लेकिन ये पूरे पेड़ का जो जीवन सर्कल है वो आपके सामने हमने रख दिया। इस बात से आप ये समझ लीजिए कि जिंदगी में जो भी चीजें हमको बाहर से मिल रही हैं, खुद से बाहर, संसार से, वो सारी चीजें एक निश्चित काल तक हमको सुख पहुंचाती हैं। जितने समय तक हम चाहते हैं उसको सुख का हेतु बनाए रखना वो संभव नहीं है। तो ये बात जब हम समझ लें तो हम बाहर की चीजों से सुख पाने के लिए लालायित न रहें। सच तो ये है कि सारा जो सुख का स्रोत है ना, वो हमारा अपना स्वरूप है, हमारी अपनी आत्मा है। हम अपनी आत्मा से जुड़ते नहीं हैं या जुड़ने की कोशिश नहीं करते, या कभी कोई ऐसा अवसर नहीं मिल पाया कि कैसे जुड़ा जाए, इसकी शुरुआत हो सके। खुद से जुड़िए, खुद को जानिए, खुद को समझिए। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आप जो अभी तक कर रहे हैं ना, उन सब चीजों से अपने आप को दूर ले जाना है। दूर मतलब देश काल दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक दूरी। खुद को समझने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि जो जो कर रहे हैं वो सब छोड़ना है और चुपचाप किसी स्थान पर, मतलब घर से दूर नहीं, घर के ही हिस्से में कहीं बैठ करके शांति से अपने बारे में आत्मावलोकन करना आरंभ करिए। अपने व्यवहार के बारे में सोचिए, अपने क्रियाकलाप के बारे में सोचिए, और इस तरह से स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर आप बढ़ते रहिए। धीरे धीरे आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनुभव होगा कि असल में हम कौन हैं। हाँ, ये सच है कि अपने दम पर ही हम खुद को जान लेंगे कि
कठिन ही नहीं, अत्यंत कठिन है। खुद को जानने के लिए शास्त्र का आश्रय लीजिए, गुरुजन का उपदेश सुनिए, वेदांत का श्रवण करिए और फिर अपना अवलोकन करिए, आत्म साक्षात्कार करिए। हम वो नहीं हैं जो जन्म लेते हैं मर जाते हैं। ये तो हमारे जीवन काल का एक पड़ाव है। जन्म लेता मरता हमारा देह है। हम तो वो हैं जो उस प्रक्रिया में अपने कर्मफल को भोगते हैं। हम वो हैं जो न कभी जन्मते हैं न कभी मरते हैं। सदा नित्य नवीन, अनादि, अजन्मा, अविनाशी, हर पल, हर जगह, हर समय हम मौजूद रहते हैं।